हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के स्टडी यूट्यूब चैनल। टुडे मैं कार्तिक शर्मा, आपका मेंटोर और होस्ट साइंस का, आपके साथ जुड़ रहा हूँ नया चैप्टर लेके, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या है? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच हम अपना खुद का एक न्यू वन रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम्स एंड गोल्स। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और उसका क्या आउटकम होगा, क्या गोल होगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर द पीपल विल बी एबल टू, हम क्या एबल टू होंगे, मतलब हम क्या समझ पाएंगे चैप्टर ख़त्म होने तक। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंस और उनके पार्ट समझेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। Cite examples of cite examples of viviparous animals and oviparous animals. Animals के viviparous जो होते हैं और oviparous जो होते हैं उनके example. Develop skills in drawing diagrams like reproductive system like frog and binary fusion. हम डायग्राम्स भी देखेंगे कैसे बन रखे हैं, ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग कैसे बनता है उसके वेरियस स्टेजेस समझेंगे। फिर हम समझेंगे डेवलप इंटरेस्ट इन द एंथुजियाज्म इन लर्निंग बायोलॉजी। बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बायोलॉजी होती क्या है। अप्लाई द गेन नॉलेज इन अ डेली लाइफ एंड डिराइव कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और कंक्लूजन देखेंगे क्या होगा, लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है इस चैप्टर। हाँ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल फर्टिलाइजेशन करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स, वेविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन इसके अंदर आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। Reproduction in animals. Reproduction is a process by which an organism produces offspring that are biological or identically similar to parents. मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं या तो एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हम अपने ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने आगे की पीढ़ी बढ़ा पाते हैं। जो प्रोसेस, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच वी मेक आर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द reproduction. Reproduction in animals is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction. अब रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं सारे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में एक फ्लोट चार्ट बना रखा है। रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच सेल एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। सेल क्या होता है, सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, हर एक चीज़ सेल से बनी होती है। इस यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स एक सेल से बना हुआ होता है। सेल बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच सेल एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म या तो छोटे छोटे सेल जो हम देख नहीं पाते, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ऑफ सेम काइंड, एक जैसी करते हैं, दूसरे के जैसे नहीं करते, एक जैसे करते हैं। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, गैमेट्स और पेरेंट्स। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब दो पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक और दो। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। गैमेट्स क्या होता है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई दो पेरेंट्स नहीं होते, सिर्फ एक पेरेंट ही होता है। अब एक पेरेंट से कैसे एक चाइल्ड ग्रो होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट देख लेते हैं। क्या है, फिजन होता है, बडिंग होता है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन से क्या बनता है, बैक्टीरिया। बडिंग से ईस्ट बनता है, स्पोर फॉर्मेशन से फंगाई, फर्मेंटेशन से बनता है प्लानरी स्पायरोगायरा, और रीजनरेशन से बनता है पैनारिया, वेजिटेशन प्रोपगेशन से बनता है वेजिटेटिव पार्ट्स। आगे बढ़ता है sexual reproduction. Sexual reproduction is the process in which a new organism are created by combining the genetics information of two individuals of the different sex. मतलब एक मेल और एक फीमेल के मिलन से, मतलब जब दो, एक मेल और फीमेल के गैमेट्स, गैमेट्स मीन्स सेक्स सेल्स, सेल मैंने बताया था सबसे छोटी यूनिट होती है, वही सेक्स सेल जब मिलते हैं तब एक, तब उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन में कौन सा, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर होता है इन हायर एनिमल्स अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन कैरिंग आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ऊंचे एनिमल्स होते हैं उनमें एक अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। फिर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे क्या होता है। इट कंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स, पेनिस। द टेस्ट प्रोड्यूसेस द न्यूमरस ऑफ मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म,
Sperms are carried through the sperm duct to the urethra, which passes through a nucleus penis. अब ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम ये समझेंगे, मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले दिखा दूँ। ये रहा मेल। अभी हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने स्लाइड में देखा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस, और यहाँ पे लिखा है टेस्टिस इज प्रोड्यूसेस न्यूमरस ऑफ मेल गैमेट्स। ये होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं न्यूमरस ऑफ स्पर्म सेल्स। स्पर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल्स का। फिर जो ये फिर इसमें बता रखा है, इसने एक पार्ट और डिनोट कर रखा है, वो है पेनिस। पेनिस ये एरिया होता है। पेनिस क्या होता है, पेनिस इंजेक्ट करता है स्पर्म्स को। फिर इसने एक एरिया और बता रखा है, जो एरिया है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट होती है वास्ट डिफरेंस। ये जो वास्ट डिफरेंस है, मतलब ये वाला एरिया जो पाइप है, इसे वास्ट डिफरेंस कहते हैं और स्पर्म डक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है। सॉरी, यप। तो पहले क्या होता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं क्योंकि वो स्पर्म थोड़े समय के लिए एपिडाइमिस में स्टोर होते हैं। मतलब जैसे सब, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री कुछ चीज़ बना रही है। जब फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है तो अपने वेयर हाउस और गोडाउन्स में स्टोर करती है। अब वो और चीज़ें बनाती है तो वो वेयर हाउस से वो चीज़ें गोडाउन में शिफ्ट करती है, फिर गोडाउन से और बड़े गोडाउन में शिफ्ट करती है। वैसे ही जब टेस्टिस स्पर्म बनाते हैं तो जब वो फुल हो जाते हैं, स्पर्म से वो फुल हो जाते हैं, तब वो अपने थोड़े बहुत स्पर्म एपिडाइमिस में भेज देते हैं। एपिडाइमिस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर वो एपिडाइमिस थोड़ी देर और रखने के लिए वो उसको स्पर्म्स को एक डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस जो होता है स्पर्म डक्ट जिसे कहते हैं, पाइप में होता है, उसमें भेज देता है। ठीक है, फिर अब क्या होता है, ये पाइप से होते हुए स्पर्म इधर जाते हैं। ये पूरा वो होता है, क्या नाम है इसका, वास्ट डिफरेंस होता है। फिर आता है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये वाला पार्ट होता है। सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड बनाता है जिसमें स्पर्म तैरते हैं। स्पर्म में, मैं आपको स्पर्म का एक बार इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये रहा स्पर्म। स्पर्म की ना एक टेल होती है, ये टेल है स्पर्म की। तो स्पर्म की टेल होती है, तो इसका मतलब ये तैर पाते हैं, अच्छे से स्विम कर पाते हैं। इसलिए, और हम स्विम किस में करते हैं, हम लिक्विड में स्विम करते हैं, तो इसलिए ही लिक्विड होता है इसमें, ये लिक्विड बनाता है। सेमिनल वेसिकल एक लिक्विड बनाता है जिसमें स्पर्म तैरते हैं। अब आप सोचते होंगे कि यार, इफ़ अ मेल हैज़ टू गो टू पी, वॉशरूम जाना है, तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाता है कि उसे सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू स्पर्म निकालना है या फिर टॉयलेट निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि ब्रेन के सिग्नल्स होता है। ब्रेन के सिग्नल्स कहते हैं कि अभी हमें वो जाना है, क्या नाम है, वॉशरूम जाना है। तो सिर्फ वॉशरूम क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में, हमने चैप्टर था क्लास 7 में, चैप्टर नंबर 7। उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी जो होती है वो फिल्टर करती है। फिल्टर करने के बाद वो वाटर और न्यूट्रिशन भेज देती है, जो रिमेन्स होता है वो ही वेस्ट होता है और यूरिन कहते हैं। वो यूरिन पेनिस के थ्रू ही निकलता है, स्पर्म्स भी पेनिस के थ्रू ही निकलते हैं। स्पर्म जो मेन प्रोड्यूस करता है वो करते हैं टेस्टिस, पर जो ये होता है पेनिस होता है, ये इसका मेन काम होता है स्पर्म को इंजेक्ट करने का, एक टाइप से इंजेक्शन टाइप होता है। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस मैंने आपको बताया था, जो मेन स्पर्म्स बनाते हैं। स्कोरेटल सैक, स्कोरेटल सैक क्या होता है, आई विल टेल यू। स्कोरेटल सैक होता है सेमिनल वेसिकल स्कोरेटल सैक। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है एपिडिडिमाइस। एपिडिडिमाइस मैंने बताया था, ये वाला पार्ट एपिडिडिमाइस होता है। ये जो जो थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, ये जो स्पर्म्स को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, ये वाला पार्ट ये होता है एपिडिडिमाइस। फिर एपिडिडिमाइस के बाद हमने पढ़ा है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या होता है, स्पर्म डक्ट हमने पढ़ा था, ये जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस को स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो ट्यूब आ रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, सेमिनल वेसिकल्स ये वाला पार्ट होता है जो लिक्विड बनाता है जिसमें स्पर्म्स तैरते हैं। ठीक है, डन। एक मिनट, यप। पेनिस क्या होता है, पेनिस मैंने आपको बताया था, पेनिस ये होता है, ये वाला पार्ट जो इंजेक्ट करता है स्पर्म्स को और जो यूरिन निकालता है, उसे कहते हैं पेनिस। ये वाला टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो कि है, अब इसके बारे में हम ब्रीफली समझेंगे। टेस्टिस क्या होता है, देयर आर द ओवल शेप्ड organs which lies outside the abdominal cavity. A man has 2 testes. The male gametes or the male sex cells are being produced in the testis only. Testis क्या करता है, मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो अब जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस 2 पेयर्स में होता है, 2 पेयर्स होते हैं टेस्टिस के, मतलब एक टेस्टिस 2 टेस्टिस। अब टेस्टिस हमेशा बॉडी के बाहर होते हैं। अब टेस्टिस बॉडी के बाहर क्या होता है, बाकी सारा पार्ट बॉडी के अंदर है, टेस्टिस बाहर क्यों, टेस्टिस बाहर इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस एक्चुअली
टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है वो एक कोल्ड क्लाइमेट में करता है और हमारी बॉडी हमेशा हॉट होती है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था स्कोरेटल सैक क्या होता है। स्कोरेटल सैक क्या होता है ना, एक्चुअली स्कोरेटल 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 सैक क्या होता है, स्कोरेटल सैक ना एक्चुअली ये जो टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के बाहर की कवरिंग होती है, टेस्टिस के बाहर की कवरिंग होती है स्कोरेटल सैक। ये टेस्टिस हमारे बॉडी के बाहर होता है ताकि ये कोल्ड क्लाइमेट में ही स्पर्म्स बना पाता है टेस्टिस। फिर आता है स्कोरेटल सैक, मैंने अभी आपको बता दिया स्कोरेटल सैक क्या होता है, वही लिखा है इसमें। फिर एपिडिडिमाइज द स्पर्म गेट स्टोर टेम्परेरी, मैंने बताया था स्पर्म थोड़ी देर के लिए ही स्टोर रहता है एपिडिडिमाइज में। फिर आता है स्पर्म यानी कि वास्कुलर डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था जिससे स्पर्म ट्रांसफ़र करता है पेनिस के थ्रू और वो ज़्यादा देर तक एपिडिडिमाइज से स्पर्म स्टोर करता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्पर्म क्या होता है। स्पर्म इज द माइक्रोस्कोपिक और मोटियल मेल रिप्रोडक्टिव सेल और द गैमेट कंपोज्ड बाय हेड, मिडल पीस एंड टेल। द टेल हेल्प्स द स्पर्म्स इन स्विमिंग, द स्पर्म हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटीरियल्स टू द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग द मेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट, इरेज ऑल, ब्लू पेन से दिखाता हूँ। ये पूरा एक स्पर्म है, स्पर्म को अच्छे से इस वाली इमेज में दिखा रखा है वैसे। तो एक्चुअली क्या है ना कि स्पर्म ना 3 टाइप से बना होता है। एक होता है ये हेड, फिर आता है मिडल पार्ट, फिर आता है इसकी टेल। अब टेल क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स एक लिक्विड बनाते हैं जिसमें स्पर्म तैरते हैं, तो ये टेल उसको तैरने में, स्विम कराने में हेल्प करती है, ठीक है, इसका मेन काम ही यही होता है। फिर आता है मिडल पार्ट होता है, ये एक्चुअली क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है हर एक की जीन्स, मेल की जीन्स, उसकी हाइट कितनी है, उसके बॉडी वेट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये पूरा एक टाइप से टाटा चिप समझ लीजिए, वो होता है ये, ठीक है। फिर आता है हेड के अंदर ना मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, ये ब्लू वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस होता है, एक मिनट, ये ब्लू वाला पार्ट ये न्यूक्लियस होता है हेड के अंदर। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जब कोलाइड करता है, जब मिलता है स्पर्म, जब स्पर्म का न्यूक्लियस जब कोलाइड करता है फीमेल के ओवा यानी कि एग से, तब फर्टिलाइज होता है एग, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी समझेंगे, पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ओवरीज मतलब ये और ये वाला पेयर ओवरी। फिर होता है द ओवरी प्रोड्यूस ओविडक्ट्स कंटेन करता है फैलोपियन ट्यूब। जैसे हमारे यहाँ वास्ट डिफरेंस होता है वैसे यहाँ पे वो होता है, क्या नाम है उसका, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब होता है और मेल्स में वास्ट डिफरेंस होता है। फिर आता है यूरेट्रा। यूरेट्रा कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है यूरेट्रा, कहाँ गया, सॉरी ये वाला पार्ट। अब ये इसका क्या पार्ट हो, इसका क्या काम होता है, 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 पूरे की मैकेनिज्म समझेंगे अब, जैसे हमने मेल की समझी थी। सो फर्स्टली क्या होता है ना, ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स, जैसे टेस्टिस मेल्स का करते हैं वैसे ये ओवरी फीमेल का फीमेल गैमेट फॉर्म करता है, ठीक है। तो अब होता है जिसे हम ओवम या फिर एग कहते हैं, ओवाम में बोलता है ना, एग फर्टिलाइज होता है तो ओवाम भी कहते हैं उसे। द ओविडक्ट collects the ovum and passes into the hollow muscular structure called urethra. The lower side of the urethra is called the cervix. A narrow muscular passage and the called vagina consist outside the urethra. अब एक्चुअली क्या होता है ना, ये ओवरी होता है, ये बनाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और गैमेट जिसे कहते हैं हम ओवम और एग। फिर यहाँ पे ना आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कलेक्टेड है, फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड है, बट फैलोपियन ट्यूब ना कनेक्टेड नहीं होती, इसके बीच में छोटी सी स्पेस होती है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ओविडक्ट क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये जो एग होता है ओवाम होता है, ये ट्रैवल करता है, फिर ये जाके यूरेट्रा में जाता है, फिर यूरेट्रा से ये नीचे होते होते कैनविक्स में जाके आ जाते हैं, वजीना के थ्रू निकल जाता है। ओके, अब ये निकलते हैं और फर्टिलाइज कहाँ होता है वो जानेंगे। सबसे मेन पार्ट एक्चुअली क्या होता है ना जी, ये जब हर मंथ में एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या होती है वो समझता है पहले, उसके थ्रू आपको ये जो आएगा। ये ओवरी हमेशा एक एग 28 डेज़ के अंदर एक एग फर्टिलाइज करता है, मतलब छोड़ता है। जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता, मतलब जब वो स्पर्म्स के कांटेक्ट में नहीं आता, तो वो एग इधर से होते हुए यूरेट्रा में जाते जाते इस वाले सैक में रुक जाता है। फिर वाले सैक की जो वॉल्स होती हैं ये से क्रश करती हैं, वो हो जाता है, टूट जाता है, फिर वो टूटते टूटते ब्लड के फॉर्म में आ जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहते हैं। अब जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और यहाँ से होते होते वो यहीं पे स्टोर हो जाते हैं और यहीं पे बेबी का फॉर्मेशन होता है।
इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, और सॉरी नेक्स्ट लाइन, ओवाम क्या होता है? ओवाम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। द ओवाम और द एग सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो मैंने आपको बताया। ईच ओवाम इज राउंडेड एंड नॉन मोबाइल स्ट्रक्चर। एग इज मच लार्जर देन स्पर्म। स्पर्म इतना सा होता है और एग इतना बड़ा होता है, इतना और इतना बड़ा होता है। तो हमेशा स्पर्म छोटा और एग बड़ा होता है। एग हमेशा गोल शेप का होता है। एग में एक न्यूक्लियस अंदर होता है और स्पर्म में उनके हेड में होता है। अब हम उसका वो देखेंगे वो कैसे फर्टिलाइज होता है आगे। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवाम। द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवाम टू फॉर्म अ जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग। अब क्या होता है यहाँ पे ध्यान से देखना, फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल के स्पर्म्स यानी कि मेल गैमेट फीमेल के ओवाम यानी कि फीमेल गैमेट से मिलते हैं और एक न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू एक बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जब मिलते हैं तो एक जाइगोट यानी कि फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो ये है, एक मिनट, ये जो स्पर्म है ये इस एग से मिलेगा, फिर इसके दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे और ये दोनों के न्यूक्लियस मिलके एक जाइगोट फॉर्म करेंगे जो कि ये है। फिर जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। डन। नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे आपको ध्यान से समझा रखोगे। देखो ये स्पर्म्स है, ये अंदर जा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं बताऊँ, एक बार में मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं, मिलियंस ऑफ, जिसमें से 1000 हाफ वे क्रॉस कर पाते हैं और 1000 में से बस एक स्पर्म होता है जो इस वॉल के अंदर जा सकता है। और इस ये होता है न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस के साथ ये स्पर्म का हेड मिलेगा जिससे एक एग ये रहा फर्टिलाइज हो जाएगा। ये पहले एक था, अब ये दो हो गया है क्योंकि इसका और इसका मिल चुका है। हाँ, सो आज के लिए बहुत हुआ, ये था पार्ट 1 में। आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा। अब हम बाकी चीज़ें अगले पार्ट में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।